बिजली निगम कर्मचारियों का धरना, मांगे नहीं मानी तो दादरी सहित कई जिलों में होगा ब्लैक आउट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है चरखी दादरी तहलका न्यूज में और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। चरखी दादरी से बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली निगम के कर्मचारियों ने तबादलों और अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है, अगर 2 दिन में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो दादरी सहित कई जिलों में ब्लैक आउट आंदोलन किया जाएगा। चरखी दादरी के बिजली निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने की अगुवाई कर्मचारी नेता विनय जैन और राजकुमार सांगवान ने की। कर्मचारियों का कहना है कि निगम के आला अधिकारी मनमाने तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मनमानी से पूरे जिले में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। लोगों को बिजली बिल जमा कराने, शिकायत दर्ज कराने और मीटर रीडिंग जैसी सुविधाओं में दिक्कत आ रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनका समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। कर्मचारी नेता विनय कुमार ने कहा कि हमारी मांगे कई दिनों से लंबित हैं। तबादले मनमानी तरीके से किए जा रहे हैं। अगर 2 दिन में सुनवाई नहीं हुई तो हम दादरी ही नहीं बल्कि भिवानी सहित कई जिलों की बिजली सप्लाई बंद कर देंगे। धरना स्थल पर पहुंचे लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे योगवीर सांगवान ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है और योगवीर सांगवान ने कहा है कि जब तक बिजली कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं होती हैं वो उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं योगवीर सांगवान ने कहा कि ये कर्मचारी जनता की सेवा करते हैं। अगर इनकी जायज़ मांगें नहीं सुनी जाएंगी तो हम सब मिलकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी ओर बिजली निगम के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी विभाग में ट्रांसफर सामान्य प्रक्रिया है। अधिकारियों ने कहा अगर कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं लौटते हैं और धरना जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं निगम के अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों के ट्रांसफर विभागीय प्रक्रिया के तहत किए गए हैं। अगर कोई अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। बिजली व्यवस्था सामान्य बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से दादरी सहित आसपास के जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। कार्यालय में कामकाज ठप हैं और आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि बिजली कर्मचारियों और विभाग के बीच यह टकराव कब तक चलता है, क्योंकि अगर ब्लैकआउट हुआ तो दादरी ही नहीं बल्कि आसपास के जिले भी अंधेरे में डूब सकते हैं। जी सर, क्या नाम है? विनय कुमार, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट HSCB वर्कर्स यूनियन, हेड ऑफिस भिवानी। ये जो आपका धरना चल रहा है कितने दिन से चल रहा है? ये 2 घंटे की सांकेतिक धरना था हमारा 13 तारीख से। फिर यूनिट लेवल पे 2 दिन बाद सब डिवीजन लेवल पे था। उसके बाद 15 तारीख से हमारा 2 दिन का सभी अपने यूनिट लेवल यहाँ कार्यालय पे था। उसके बाद हाँ, यूनिट लेवल पे भी 2 घंटे का सांकेतिक धरना दे के सभी अपने SDO और एक्शन साहब को सूचित करके और कॉपी SC साहब को भी कर दी थी। 23 तारीख से हमारा 9 से 5 का वर्क चल रहा है। क्या कारण है जो लगातार आपका धरना? हमारे यहाँ पे चरखी दादरी में तकनीकी कर्मचारियों की कमी होते हुए भी बहुत से सीनियर साथी हैं जो उनका तबादला कर दिया गया, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। तबादला तो किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? वो टेम्परेरी था, वो 2 महीने के लिए था और हमारे पास कमी है, स्टाफ की कमी ना हो, एक्सेस बैठे हो तो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं। और जो किया उनमें जो इच्छुक साथी थे जो हमने कोई दिक्कत नहीं, वो जा चुके हैं। अब ये बुजुर्ग साथी हैं, कुछ आउटसोर्स के बंदे हैं और उनके 1.5-2 साल रह रहे हैं। और नई जगह पर जब तकनीकी कर्मचारी जाता है ना तो हादसा होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इस मामले में आपके अधिकारियों से बातचीत हुई है? बात 2-3 दौर की बात हो चुकी है इसी हिसाब से, लेकिन वो उसमें कोई सकारात्मक अभी बात हल नहीं हुआ है। अगर मान लो आपकी मांगे फिर भी नहीं मानी जाती हैं जी तो क्या कुछ निर्णय रहेगा? हमें अपनी जो ऊपर के प्रधान हैं हमारे सर्कल या स्टेट लेवल के, उनसे बातचीत करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और कठोर से कठोर कदम उठाया जा सकता है। आगे बात को जो भी आदेश होंगे उसके अनुसार होगा। आम पब्लिक को जो परेशानियां हो रही हैं उसको लेकर वो हमने नोटिस दे रखा है अधिकारियों को, वो अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सामने सारी जिम्मेदारी उनकी है, लिखित में हमने उनको दे रखे हैं। वो कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते पब्लिक को परेशान करना, लेकिन कुछ
हठधर्मी कर रहे हैं अधिकारी, वो उनकी जिम्मेवारी है, वो करवा रहे हैं सारी चीज़। ये क्या नाम है? मेरा नाम योगवीर सांगवान है जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष अखंड भारतीय विकास पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैं लोकसभा के चुनाव 2024 का चुनाव लड़ चुका हूँ। तो आज जो बिजली कर्मी हैं उनके हड़ताल पर धरना देने के लिए पहुंचे, क्या करें? ये है जी समर्थन है, एक आवाज़ पे आए हैं। इनकी मांग होनी चाहिए, कर्मचारी है ये दफ्तर के बाहर नहीं अंदर होने चाहिए और ये बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है। और बीजेपी सरकार मेरे ख्याल से तो वाह बात है, इस सरकार में जब आई है कोई राज्य को नहीं, ना किसान ना जवान। और यह बात तो मैंने पहले भी कही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से कही थी और अखबार के माध्यम से भी कही थी। भैया अफसरशाही भी इतनी हावी है बहुत ज़्यादा, और यह तंग करेगी जो आप देख सको। कर्मचारियों का कोई चाको नहीं। आप पत्रकार जी ये कह रहे थे भाई जनता दुखी है, ये दुखी करके राज्य को नहीं। और शाणा आदमी न्यू कहा करे भाई सब तब करड़ी नौकरी पुलिस वाला की हो है और पुलिस वाला थी ज़्यादा इनकी हो है, फिर भी ये नौकरी करे हैं और आज अपनी नौकरी के खातिर ये आज धरना पे बैठे हैं। तो मैं तो एक रिक्वेस्ट का तौर पर लगा लो, निवेदन लगा लो सरकार देने की जल्द मांग पूरी करो और मांग करके ये अपना काम करे, थम थारा करो भाई। वजिया ये बात है सीधी देसी भाषा में। इंसान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिजली, पानी और स्वास्थ्य है। बिल्कुल, शिक्षा स्वास्थ्य है। अगर बिजली की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर इनका आगे धरना पड़ता है और पावर हाउस भी बंद कर दी जाती है तो उस समय में क्या कर सकते हैं? ये है जी आगामी रणनीति अपनाओगे। हम तो संघर्ष साथी मोर्चा के साथ देने वाले हैं, बिल्कुल देंगे। मांग जब तक पूरी ना हुई मैं कोई पार्टी या कोई उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं एक ये है कि भाई इनके गिल नजायज जो है कौशल योजना वाले हैं उनका बेचारा का इतना है तो मिला है तनख्वाह, और ऊपर तय ये फरीदाबाद और फलाना धकड़ा भेजा है भाई उरे करने तो क्या दिक्कत है। अगली ईमानदारी तो नौकरी करने लग रही हो कर पहले भी करे थे ये, तो इनकी ये जो ट्रांसफर है रद्द करो और रद्द करके अपने पूरे जो सुचारू रूप से चलाओ। जी, जो धरना लगातार चलाया जा रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? करने के लिए है, हमने अधिकारियों को लिखित में दिया था। एससी साहब ने जो ऑर्डर तबादले किए तकनीकी कर्मचारियों के, तो हमारे यहाँ दादरी के अंदर पहले से ही तकनीकी कर्मचारियों की कमी चल रही है। उसके बावजूद भी एससी साहब ने जो तबादले किए हैं तो हमारी साझा संघर्ष कमेटी है उसका ये निर्णय है कि तुरंत प्रभाव से उन तबादलों को रद्द किया जाए, अन्यथा यूनियन साझा संघर्ष कमेटी है वो कठोर फैसला लेगी और इस आंदोलन को हम पूरे हरियाणा तक पहुंचाएंगे और उसका खामियाजा इन अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। तो इसमें पब्लिक को भी काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। पब्लिक को परेशानी उठानी पड़ रही हैं। यूनियन नहीं चाहती कि पब्लिक को परेशानी हो। हमारे कर्मचारी तो 24 घंटे बिजली को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अधिकारी उसमें मनचाही आनाकानी कर रहे हैं और अनचाहे तबादले कर रहे हैं, तो उसके विरोध में ये प्रदर्शन है। और इसको हम जो है ना जब तक फैसला नहीं हो जाता तो इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। पूरे हरियाणा में ये आंदोलन होगा तो उसका जिम्मेवार निगम प्रशासन होगा। क्या इसमें आपकी अटेंडेंस भी लग रही है या फिर एब्सेंट लग रही है? नहीं, एब्सेंट दिखाया जा रहा है कर्मचारियों को, इससे भी काफ़ी रोष है कर्मचारियों में। तो इसमें तो आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, सस्पेंड भी होना पड़ सकता है कर्मचारियों को। वो तो सस्पेंड तो अधिकारी भी हो सकते हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे हैं, अधिकारियों ने बैठा रखा है और हमने पहले से लिखित में नोटिस भी दे रखे हैं अधिकारियों को। तो इसमें कोई उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है? अधिकारियों से 2 बार वार्ता हुई है, लेकिन वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, वो उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या अन्य कोई संगठन से भी सहयोग मिला आपको या फिर कोई संगठन ने आपको? साझा संघर्ष चल रहा है, इसमें HSCB वर्कर यूनियन भी है, अनुबंधित कर्मचारी संघ भी है। मैं अनुबंधित कर्मचारी संघ की तरफ से संगठन मंत्री हूँ जिले का दादरी का। तो हमने 2 दौर की वार्ता भी करी है इस हिसाब से। उसमें हमारे अनुबंध के कर्मचारी हैं जो 20,000 रुपये की तनख्वाह लेते हैं, वो जोधपुर से जाके भिवानी क्या नौकरी कर सकते हैं क्या, ये बताओ आप। तो एससी साहब का उसमें नकारात्मक रवैया रहा है, उन्होंने कोई समझौते की बात नहीं की है, तो इसलिए संगठन जो है ना इसके लिए कठोर कदम उठाने को तैयार है। जी सर, पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गौरव है, मैं SDO सिटी चरखी दादरी DSBN। सर, एक काफ़ी टाइम से जो अपने बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, हाँ जी, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। हाँ जी, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, कुछ ऑर्डर्स हैं वो SC साहब ने हमारे किए थे एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड पे देखते हुए जो टोटल स्ट्रेंथ है उसको रेशनलाइज करने के लिए ऑर्डर किए गए थे। तो 15 ऑर्डर किए थे जिनमें से 5 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें से कुछ लोगों की स्वेच्छा भी थी
टोटल 8 लोग हैं जिनके भिवानी ऑर्डर्स हुए थे, उनमें से 3 ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी 5 बचे हुए हैं। तो उसके लिए धरना है, इसको 16-17 दिन हो गए हैं। और क्योंकि ट्रांसफ़र जो है अमूमन आपकी लाइफ सरकारी नौकरी में एक हिस्सा होता है, ट्रांसफ़र आपके होंगे। इस तरीके से इलीगल स्ट्राइक्स जो हो रही है उसके ख़िलाफ़ जो भी धरना दे रहा है, हम उसको एब्सेंट लगा रहे हैं और जो भी विभागीय कार्यवाही बनती है वो हम अमल में लेके आ रहे हैं। कुछ कोशिश इसी बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ कोशिश हुई थी, कुछ वार्तालाप हुई हैं इनकी एस हिसाब से। तो आज भी कुछ लोग गए हुए हैं बात करने के लिए, देखते हैं क्या इसमें निकलता है। सर, इनके द्वारा अधिकारियों पर मनमानी करने के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और ऑफलाइन है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स कर रहे हैं। ऑनलाइन पॉलिसी है, उसके तहत अगर ट्रांसफ़र कर जाए तो किसी कर्मचारी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ, HKRN जो है उनकी अभी ऑनलाइन पॉलिसी के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। आज के दिन भिवानी डिस्ट्रिक्ट भी DSBN देखता है, दादरी डिस्ट्रिक्ट भी DSBN देखता है। तो हमारे SC साहब हैं, वो भिवानी का भी चार्ज उनके पास और दादरी भी उसी में आता है। तो जहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड में अगर उन्हें लगेगा ज़रूरत है तो उन्होंने वो ऑर्डर किए हैं। और क्योंकि ये हायर ऑफिसर्स की उसके ऊपर है, यहाँ से जाके वो अगर सेवाएँ भिवानी देंगे, वहाँ पे भी लोगों के लिए ही काम करेंगे। आज यहाँ काम कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता इसके अंदर कोई इशू होना चाहिए। 8 लोग थे जिनमें से 4 लोगों की सहमति थी पहले और 4 लोगों की शायद ऑर्डर सीनियरिटी को देखते हुए किए गए थे, जिनमें से 3 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें से पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी हो रही होगी। पब्लिक को परेशानी हो रही है। अब ये आंदोलन एक आंदोलन नहीं रहा है, यहाँ आगजनी करी जा रही है। यहाँ पे बिजली घरों में फ़ोन करके अनऑथराइजली लाइट बंद कराने के लिए फ़ोन किए जा रहे हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई है हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरीके से कोई भी चीज़ हम नहीं चलने देंगे। बिजली जो है शहर की, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, निर्बाधित बिजली चलेगी, इस चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जो भी इंसान बिजली और इसके रिगार्डिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। तो ये जो जितने कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, क्या इनकी एब्सेंट लग रही है या फिर जो भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, SCS सिविल सर्विस रूल के हिसाब से जो एब्सेंट बनती है वो एब्सेंट दी जा रही है। इसके अलावा हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक डायरेक्शन है कि स्ट्राइक आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, उसके नो वर्क नो पे का रूल अप्लीकेबल होगा, तो वो अप्लीकेबल है DSBN में। जी सर, अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम अविनाश यादव है, मैं एक्शन हूँ ऑपरेशन DHBN चरखी दादरी। जी, काफ़ी समय से जो अपने बिजली बोर्ड में है दादरी में धरना चल रहा है कर्मचारी हुआ, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, धरना ये कर रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर SC साहब ने किए हैं वो स्टाफ झुझू में एक्सेस है, एक्सेस स्टाफ को वहाँ उठाया है। उसमें से भी कुछ आदमी ज्वाइन कर गए, 7 या 8 कुछ ज्वाइन कर गए, बाकी बच रहे हैं। उसके ऑर्डरों के लिए ये कह रहे हैं कैंसिल करो। SC साहब ने इनको बुलाया था, कोई सीनियरिटी से आप नाम दे दो, या जो इच्छुक हो वो नाम दे दो, या जो आप चाहो वो नाम दे दो, नीचे से दे दो, ऊपर से दे दो, सीनियरिटी में वो दे दो। इन्होंने टाल दिया, करा नहीं। फिर SC साहब ने सीनियरिटी से ऑर्डर कर दिए और एक्सेस स्टाफ है, जाए करे नौकरी। हम भी कर रहे हैं, दादरी में कर रहे हैं। हर आदमी घर में नौकरी थोड़ी करेगा। नौकरी ट्रांसफ़र तो नौकरी का एक हिस्सा है, ट्रांसफ़र कोई सज़ा थोड़ी है। और इसमें से आधे स्टाफ तो दादरी में ही किया है, उसके लिए भी कह रहे हैं कैंसिल करो, हम तो घर में नौकरी करेंगे। तो ये तो कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। सर, जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं वो मनमानी रवैया अपनाए हुए हैं। आप एक बार उनसे ये पूछिए क्या मनमानी की है। आराम से धरना दे रहे हैं, आप देख रहे हो नीचे दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अपना, कोई मनमानी नहीं कर रहे हैं हम। उनका कहना है कि जो ट्रांसफर्स किए गए हैं वो ऑफलाइन किए गए हैं, जबकि ऑनलाइन पॉलिसी है। ये मैनेजमेंट ने SC को पावर दी है कि एक्सेस स्टाफ को हटा सकता है SC, मैनेजमेंट ने पावर दी है और मैनेजमेंट के ऑर्डरों को SC साहब ने इम्प्लीमेंट किया है। कोई नहीं, इससे पहले सैकड़ों बार ट्रांसफ़र हुए हैं, मैनेजमेंट से हुए हैं, हिसार से प्रमोशन हुए हैं, लाइनमैन प्रमोट होके AFM बन के फरीदाबाद गए हैं, कोई कहीं गया है, तब इन्होंने धरना नहीं दिया। ये तो अननेसेसरी जानबूझ के कर रहे हैं और डिमांड रख रहे हैं हमारी तनख्वाह भी ना कटी जाए। पूरा दिन काम भी नहीं कर रहे, तनख्वाह भी नहीं कटवाना चाहते और पावर हाउसों में जाके स्टाफ को कह रहे हैं कि बिजली बंद करो, ये करो, वो करो। हमारे पास सबूत हैं इस चीज़ के, सबको मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये खड़ी कर रहे हैं, स्टाफ को फोर्स करके अब बिजली बंद करो। तो इसमें तो सर जो पब्लिक है उसको भी काफ़ी देखिए, पब्लिक का काम नो डाउट, बिजली चल रही है, बिजली हम चला रहे हैं, चाहे हम ठेकेदार के बंदे ले रहे हैं, चाहे हम खुद भाग रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं। बिजली कहीं बंद नहीं है इस टाइम,
सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत आई है, वो हमने सॉर्ट आउट कर दी। बाकी बिजली कहीं बंद नहीं है। स्टाफ को हाँ दफ्तर के कामों में थोड़ी बाधा आ रही है, वो तो आएगी। तो सर धरने पर बैठे कर्मचारियों को देखिए समझाने के लिए क्या कुछ हमने इनको कल भी किया था, कल भी बुलाया था। ये तो इस चीज़ पर है सारे ट्रांसफ़र कैंसिल करो। अब एक आदमी, उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे दफ्तर से नीचे गया है एसडीओ के दफ्तर, सिर्फ 10 सीढ़ियाँ उसको उतर के नीचे बैठना है, उसमें भी उस आदमी को दिक्कत है। इस तरह के ये इश्यूज़ कर रहे हैं। कल भी इनको बुलाया था, बात करी, फिर मुझे ही धमकी दे के गए, मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग है कि हम आपका घेराव करेंगे, हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, हम आपको देख लेंगे और आपके साथ मतलब कोई भी मिस हैंडलिंग कर सकते हैं। ये इस हद पे हैं, मनमानी ये कर रहे हैं, गुंडागर्दी पे ये उतर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। यहाँ तक कि जो बिजली कर्मचारी उन्होंने प्रदेश स्तर तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। देखिए वो मैनेजमेंट देखे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेतावनी नहीं है, कुछ नहीं होगा। सब समझदार हैं, सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। शहर में सारे कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, हर जगह नौकरी कर रहे हैं। ये तो रिटायरियों को बुला के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसी चेतावनी, अगर ऐसा कुछ होगा मैनेजमेंट देखेगी, मैनेजमेंट के आदेश पे ये ट्रांसफर हुए, मैनेजमेंट देखेगी। हम अपना काम कर रहे हैं, करेंगे पूरे मन से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।